जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग प्रिया भारती। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आइए, जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आइए। गुड मॉर्निंग विवेक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्यार। रोज लाइव आया करो विवेक कुमार, बहुत दिन बाद आए हो तो रोज आया करो। सुमन गिरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम लोगों की कहानी चल रही थी। और पिछली कहानी में हम लोग कहां तक पढ़े थे, जल्दी बताइएगा तो। पिछली कहानी हम लोग कहां पर छोड़े थे, बताइएगा जल्दी जल्दी। पिछली कहानी में हम लोग क्या चीज पढ़े थे? हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली कहानी को हम लोगों ने छोड़ा था क्या बोलते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में। नीति कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को पढ़ रहे थे। और उस कंपैरेटिव डिग्री में हम लोगों ने किसी इंसान के दो अलग अलग क्वालिटीज के बीच में किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, उसकी कहानी को हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, अब आगे की कहानी हम लोग एक नए टॉपिक से आज स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का वेद पुराणों में नाम क्या दिया गया है बच्चे? इस टॉपिक का वेद पुराणों में नाम दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सुपरलेटिव डिग्री। आज हम लोग एक नई कहानी से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चे? तो हम बोलेंगे इसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, चलिए। बढ़िया। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अगर हम कहानी स्टार्ट करें तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे? कंपैरिजन की बात होगी। किसकी बात होगी? कंपैरिजन की बात होगी। हमने क्या देखा? किसी के इंडिविजुअल क्वालिटी को किस तरीके से बताया जाता है, किस डिग्री से बताया जाता है? तो पॉजिटिव डिग्री से बताया जाता है। ठीक है, अगर दो के बीच में कंपैरिजन करना है, अगर नंबर हमारे सामने दो हो तो हम उसके लिए किस डिग्री का यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन जब हम इस सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में हमें पता चला कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री में बात होगी तो कंपैरिजन होगा। क्या होगा? कंपैरिजन तो होगा ही होगा, लेकिन कितनों के बीच में होगा? तो हमें नंबर कितने से ज्यादा चाहिए? हमें नंबर दो से ज्यादा चाहिए होगा। कितने से ज्यादा चाहिए होगा? नंबर दो से ज्यादा होगा। तो हम कंपैरिजन के लिए कौन सी डिग्री को उठाएंगे बच्चे? सुपरलेटिव डिग्री को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री को उठाएंगे। और हम लोगों ने बहुत पहले ही ये कहानी पढ़ी थी कि सुपरलेटिव डिग्री बनाया कैसे जाता है। किसी भी शब्द के लास्ट में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? ईएसटी जोड़ सकते हैं। किसी भी शब्द के लास्ट में IEST जोड़ सकते हैं, या तो किसी शब्द से पहले हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? मोस्ट जोड़ सकते हैं, या तो किसी वर्ड से पहले
हम लोग क्या जोड़ सकते हैं बच्चे, लीस्ट जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, लीस्ट जोड़ सकते हैं। तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा बुआ, तो हमारा तैयार हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। हमारा क्या चीज बन के तैयार हो जाएगा बच्चे, तो हम बोलेंगे हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं आपके सामने अब कुछ सवाल लिख रहा हूं, इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और बताइएगा कि कहां पर क्या चीज सही होना चाहिए, क्या चीज गलत होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने बस 2-3 सवाल लिख रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जी। चलिए बताइए, आपके सामने 3 सवाल लिखे हुए हैं, इन 3 सवालों में आप किस तरीके से करेक्शन करने का काम करिएगा। चलिए बच्चे, इस कहानी को अगर हमें समझना है तो इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को देखना है कि सुमन इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुमन इज टॉलेस्ट गर्ल, जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि गर्ल क्या है, तो हम बोलेंगे ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इससे पहले हमारे पास जो भी चीज लिखी हुई है वो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है। तो हमें जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री कोई भी नाउन के साथ लिखा हुआ होता है तो वो इसे क्या बनाता है बच्चे, इसे स्पेसिफिक बनाता है। तो हम इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहां से हमें एक नियम का पता चला, और ये नियम हमें ये पता चला कि अगर किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ कोई भी नाउन लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ कोई भी नाउन लिखा हुआ नजर आता है, तो ये नाउन को सुपरलेटिव डिग्री क्या बना देता है, स्पेसिफिक बना देता है। क्या बनाता है बच्चे, स्पेसिफिक बनाता है। इसीलिए हमें इससे पहले आर्टिकल द की जरूरत होती है। क्या चीज मैंने बोला कि अगर कोई भी नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है, अगर कोई भी नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री इस नाउन को क्या करता है, इस नाउन को क्या करता है, स्पेसिफिक बना देता है। इसीलिए हमें इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या चाहिए होगा, आर्टिकल द चाहिए होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें कोई भी पॉजेसिव वर्ड्स मिल जाए, कौन से वर्ड्स मिल जाए, पॉजेसिव वर्ड्स मिल जाए, हमें कोई भी पॉजेसिव वर्ड्स मिल जाए। अब पॉजेसिव वर्ड्स हमने दो तरीके के देखे हैं।
एक ऐसे पॉजेसिव जो नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाकर बनाते हैं, या तो दूसरे पॉजेसिव हमें माय मिल जाए, आवर मिल जाए, योर मिल जाए, इस तरीके के अगर हमारे पास क्या लिखे हुए मिल जाए सुपरलेटिव डिग्री से, इस तरीके के पॉजेसिव वर्ड्स हमें दिखाई देने लगे, तो हमें ये पता है कि जब किसी के साथ पॉजेसिव वर्ड जुड़ जाता है तो वो खुद में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। क्या हो जाता है, खुद में वो स्पेसिफिक बना देता है। तो इससे पहले हमें आर्टिकल द लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आर्टिकल द लगाने की कोई भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। सेकेंड कंडीशन हमने क्या बताया कि अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई भी हमें पॉजिटिव वर्ड्स दिख जाए, चाहे तो हम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाकर उसे पॉजिटिव केस बना दें, या तो हमारे पास जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो आपको पता ही होगा, हम लोग प्रोनाउन की क्लास में हम इस पॉजिटिव वर्ड्स को जान लिए हैं, ठीक है। तो अगर हमें इस तरीके के पॉजिटिव वर्ड्स दिखाई देते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड्स क्या करते हैं, आगे आने वाले किसी भी चीज को क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक बनाते ही हैं। तो हमें इससे पहले कोई भी आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। सेकेंड में लिखा हुआ है समीर इज द माई बेस्ट फ्रेंड। जब यहाँ पर ये माई कहने से ये सारी की सारी कहानी अपने आप में स्पेसिफिक हो ही गई। इस माई के कहने से ये सारी की सारी कहानी जब स्पेसिफिक हो ही गई तो हमें आर्टिकल द की जरूरत नहीं है, आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इज Hyundai। ठीक है, ये रहा हमारा नाउन। कल ही हमने सीखा था कि वर्ब के तीसरे फॉर्म को, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव किसी किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा नाउन, नाउन से ठीक पहले आने वाला हमारा एडजेक्टिव हुआ। इसको यहाँ पे हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। और ये रहा हमारा पॉजेसिव केस। क्या है हमारा पॉजेसिव केस? तो हमें किसी भी पॉजेसिव केस से पहले कोई भी आर्टिकल द की जरूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर? क्या ये तीनों कहानी आपके दिमाग में सेट है बच्चे? क्या ये तीनों कहानी आप लोगों को पल्ले पड़ी, दिमाग में सेट हुई ये तीनों कहानी? क्या चीज अभी हम लोग देखे, क्या चीज नहीं देखे? सुपरलेटिव डिग्री की कहानी यहाँ पर आपके दिमाग में घुसी? जल्दी बताइए। चलिए, अगर यहाँ तक की कहानी सेट है बउआ, तो हम लोग आगे की कहानी लेकर चलते हैं। और फिर से मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ, इस सवाल को थोड़ा सा गौर से देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। बताइए, आपके सामने तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन तीनों सेंटेंसेस में क्या दिक्कत, क्या परेशानी है?
चलिए बालक, अगर इस कहानी को हमें समझना है तो मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपके सामने बोलूं राउंड, अगर मैं आपके सामने बोलूं राउंड और मैं इस राउंड का एक पिक्चर बनाऊं, ठीक है, इस राउंड का मैं एक शेप आपके सामने बनाऊं, तो राउंड हम किसको कहते हैं? इसी चीज को क्या कहते हैं? राउंड कहा जाता है। इसी चीज को क्या कहा जाता है बच्चे? राउंड कहा जाता है। अगर मैं इस राउंड में EST लगा दूं, राउंडेस्ट बना दूं इसे, तो क्या इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बताइए। अगर मैं इस राउंड का राउंडेस्ट कर दूं तो क्या इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलिएगा कि जब आप राउंड बोल रहे हैं तो राउंड का मतलब यही है कि EST लगाकर इसके अर्थ का आपने क्या बना दिया है? अनर्थ बना दिया है। क्या बना दिया है बच्चे? अनर्थ बना दिया है। राउंड का ही मतलब होता है गोल होना, इसमें आपने बेफालतू का क्या जोड़ दिया था? EST जोड़ दिया था, जो कि सरासर अपने आप में क्या है? गलत है। अगर मैं यहां से उठाऊं यूनिक, क्या उठाऊं? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। यूनिक का मतलब क्या होता है? इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर हम यूनिक बोल ही दिए हैं तो क्या, जब इसके जैसा कोई नहीं है, जब इसके जैसा कोई नहीं है तो इसका कंपैरिजन करना भी क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। इसका कंपैरिजन करना भी क्या होगा बच्चे? इसका कंपैरिजन करना भी इम्पॉसिबल होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कहानियां पढ़ी थी, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कहानियां पढ़ी थी, वो सारी की सारी ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की थी, वो सारी की सारी कंपेयर की जाने वाली वर्ड्स थी, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसे हम कंपैरिजन में नहीं ला सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसे हम किस चीज में नहीं ला सकते हैं बच्चे? कंपैरिजन में नहीं ला सकते हैं। जब हम उसे कंपैरिजन में नहीं ला सकते हैं तो इस तरीके के एडजेक्टिव्स को हम लोग कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। क्या कहा जाता है बच्चे? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स जिसका हम कभी भी कंपैरिजन में हिस्सेदारी नहीं देते हैं, ठीक है, जिसका हम कभी भी कंपैरिजन में इसको हम नहीं ला सकते हैं। अब इस तरीके के ढेर सारे वर्ड हो सकते हैं। आप जैसे कि आप लिख सकते हैं कोई भी कलर का नाम, जैसे हो गया रेड, हो गया आपका ब्लैक, हो गया, ठीक है, कोई भी कलर के नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बोले तो राउंड हो गया, सर्कुलर हो गया। उसके बाद अगर हम बोल सकते हैं तो यहां से हम उठा सकते हैं यूनिक हो गया, ठीक है। अगर इसके बाद हम बोले तो परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम कहां पर नहीं ला सकते हैं बच्चे? कहां पर हम नहीं ला सकते हैं? कंपैरिजन के लेवल पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इसको हम कंपैरिजन के लेवल पे नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन के लायक नहीं होते हैं, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महक हैज द राउंडेस्ट पार्क इन हर सोसाइटी, ठीक है। पार्क हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिसाब से यहाँ पर द ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे? ए का यूज करेंगे। आर्टिकल पे भी ध्यान हमें देते रहना है। कहां पर आर्टिकल ए का यूज होगा, कहां पर एन का, कहां पर द का यूज होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के कारण यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल द को हटाकर आर्टिकल ए का चुनाव किया। और चूंकि राउंड अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है तो इसके साथ हमें जबरदस्ती EST जोड़ने की जरूरत नहीं है। और इसका रीजन क्या था वो हम लोगों ने अभी देख लिया है, क्यों हम लोग राउंड के साथ EST नहीं लगाते हैं। द मोस्ट यूनिक प्लेस, अब हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? स्विट्जरलैंड की ओर इशारा कर रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड अपने आप में स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर आर्टिकल द अपने आप में बिल्कुल सही है। यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है बच्चे? यूनिक का मतलब होता है अपने आप में क्या होना? अलग होना, सबसे अलग होना। तो यहाँ पर हमें मोस्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब कि इसका सुपरलेटिव बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। स्नेहा फाउंड द ब्लैकेस्ट ड्रेस, सबसे पहले अगर ड्रेस को देखें तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के कारण हमने आर्टिकल ए को चुना, और ब्लैक अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हम EST नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम EST नहीं लगाएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चे? इज दैट क्लियर? बताइए, क्या यहां तक की कहानी आप लोग की समझ में आई? क्या यहां तक की कहानी आप लोग के समझ में आई बच्चे? जल्दी बताइए। अगर हम इस नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की बात करें ना तो इसका आप दूसरा भी नाम कह सकते हैं, इसे कहते हैं क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं? क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स।
ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक की बात अगर बच्चे क्लियर है, तो अब आगे की कहानी लेकर चलते हैं और आगे हमें एक खूबसूरत से कन्फ्यूजन के साथ मिलना है। किसके साथ मिलना है? कन्फ्यूजन के साथ मिलना है। और ये कन्फ्यूजन क्या है, इसको देखना है। ये कन्फ्यूजन है क्या, इसी के ऊपर अब हमें चर्चा करनी है। इस कन्फ्यूजन को देखने के लिए बच्चे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा और बताने का कोशिश करिएगा कि यहाँ पर क्या चीज का कन्फ्यूजन चल रहा है। ठीक है। ये आपके सामने कुछ सवाल लिखे हुए हैं। इस सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा और इस सवाल में बताने का कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या चीज का दिक्कत चल रहा है और किस बात की कंफ्यूजन यहाँ पर चल रही है। गलती से ही सारे बच्चे सीखते हैं बुआ। गलती से ही तो सीखोगे, गलती होगा तो क्या दिक्कत है। चलिए, अगर हमें इस कहानी को समझना है तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा कि रमन इज
स्ट्रॉन्गर देन नंदन। ठीक है, मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा जिसमें लिखा हुआ है कि रमन इज स्ट्रॉन्गर देन नंदन। क्या लिखा हुआ है? रमन इज स्ट्रॉन्गर देन नंदन। अगर हम इसे एक पिक्चर के हिसाब से समझे तो मैंने आपके सामने क्या बना दिया? मैंने आपके सामने बना दिया किसको? रमन को। ठीक है, मैंने आपके सामने बना दिया रमन को। ये रहा आपका रमन। ये रहा आपका रमन। ठीक है, और इधर रहा आपका नंदन। ये रहा आपका नंदन। ठीक है, हमारे सामने दो पिक्चर बने हुए हैं। एक रहा आपका कौन? एक रहा आपका रमन, एक रहा आपका नंदन। रमन क्या है? जो स्ट्रांग है किस चीज से? नंदन से। तो हमने मैथमेटिक्स में एक सिंबल सिखाया गया था कि ये वाला सिंबल, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा उसके आगे में हम ये वाला सिंबल डालेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये वाले सिंबल का क्या नाम है, इस वाले सिंबल को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? बताइए, इस वाले सिंबल को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? एक आंख बड़ा एक आंख छोटा नहीं है बच्चे, वो आंख मार रहा है क्योंकि स्ट्रांग है ना। इस सिंबल का नाम हम लोगों ने क्या सीखा था? ग्रेटर देन। हम लोगों ने क्या सीखा था? ग्रेटर देन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ग्रेट में क्या जोड़े हैं? ई आर जोड़े हैं, और इसके साथ हम लोगों ने कंजंक्शन क्या चीज का चुनाव किया? देन का चुनाव किया था। ठीक है, तो यहां पर भी क्या चीज फिट बैठती है? हमारी कंपैरिजन वाली एडजेक्टिव फिट बैठती है, मतलब कि ग्रामर फिट बैठती है। यहां पर ये कौन क्या था? स्ट्रांग था, और नंदन क्या है? हमारा कमजोर है। लेकिन अगर कहानी को हम इस तरीके से करें, कहानी हम इस तरीके से करें कि अब नंदन ने क्या किया? खाना पीना चालू किया। क्या किया बच्चे? खाना पीना चालू किया। और सेम टू सेम किस तरीके का हो गया? जिस तरीके का हमारा रमन था, वह भी सेम टू सेम, नंदन भी सेम टू सेम खाते पीते इसी तरीके का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग किस साइन का चुनाव करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वल टू को चुनेंगे। क्या चीज को चुनेंगे? इक्वल टू को चुनेंगे। मतलब कि जितना स्ट्रांग हमारा रमन था, उतना ही स्ट्रांग अब कौन हो गया? नंदन हो गया। कौन हो गया बच्चे? नंदन हो गया। अगर मैं आपको इस कहानी को एक स्ट्रक्चर से समझाना चाहूं तो मैं आपके सामने एक और सवाल लिखता हूं। लिखा हुआ है कि राधा इज ऑनेस्ट, और दूसरा लिखा हुआ है मीना इज ऑनेस्ट। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़िए। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़िए। यहां पर राधा भी ऑनेस्ट है, और कौन ऑनेस्ट है? मीना भी ऑनेस्ट है। मतलब कि दोनों के अंदर सेम क्वालिटी है। यहां पर कंपैरिजन हो भी रहा है और कंपैरिजन नहीं भी हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं? कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं? तो राधा का मीना के साथ कर रहे हैं, लेकिन दोनों में क्वालिटी क्या है? सेम है। दोनों में क्वालिटी क्या है? सेम है। तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर इस ऑनेस्ट और इस इज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही इस ऑनेस्ट का जिक्र कर दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा? इस इज से पहले एज का चुनाव करेंगे, और इस एज को यहाँ पर ऑनेस्ट के तुरंत बाद भी क्या चीज को लिखेंगे? एज को लिखेंगे। मतलब कि राधा इज एज ऑनेस्ट एज मीना। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? जब हमें किसी दोनों की क्वालिटी को सेम टू सेम बताना है कि इसमें भी वही क्वालिटी है जो आगे वाले में है, ठीक है, दोनों की क्वालिटी अगर सेम हो और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर आया। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चे? इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया कि हम दो अलग अलग सेंटेंसेज को क्या करते हैं? हम दो अलग अलग सेंटेंसेज को एज से जोड़ने का काम करते हैं। किससे जोड़ने का काम करते हैं बच्चे? एज से जोड़ने का काम करते हैं। और कहीं कहीं पर हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को सो और एज के साथ जोड़ने का काम करते हैं। फिर से सुनिएगा कि जब हम किसी आदमी के दो आदमी के पास सेम क्वालिटी होगी और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला एज और एज लगाकर, दूसरा सो और एज लगाकर। जब दोनों के पास सेम क्वालिटी है, तो हमें जो क्वालिटी चाहिए होगी वो किस डिग्री में चाहिए होगी? वो हमें पॉजिटिव डिग्री में चाहिए होगी। दोनों कंडीशन में हम एज और एज के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें भी हमें पॉजिटिव डिग्री में चाहिए होगी। और अगर हम सो और एज के साथ हम किसी भी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं,
तो हमें वहां पर क्या चाहिए होगा बच्चे, वहां पर हमें क्या चाहिए होगा बच्चे, वहां पर हमें सो और एज चाहिए होगा, ठीक है, वहां पर भी हमें पॉजिटिव डिग्री ही चाहिए होगी। अब एज और एज किस सेंटेंस में लागू होता है, तो चाहे हमारे पास बच्चे पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ हो, चाहे हमारे पास निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ हो, हम एज और एज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम उसके साथ क्या चीज का यूज करते हैं, सो और एज का यूज करते हैं। पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसमें हम एज और एज का यूज कर सकते हैं। निगेटिव सेंस अगर देता हुआ कोई सेंटेंस नजर आए, तो हम सो और एज का यूज करते हैं। और हमें ये चीज पता है कि हम लाइक वाइज कंपेरिजन करते हैं। अगर इधर सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है बच्चे, तो हमें इधर भी कौन सा चीज चाहिए, सब्जेक्टिव केस वाला ही कोई चीज चाहिए। सेम यहां पर भी होगा, अगर इधर सब्जेक्टिव केस है, तो हमें आगे लिखी हुई कहानी कौन सी केस में चाहिए होगी, सब्जेक्टिव केस में ही चाहिए होगी, ठीक है। अगर यहां तक की कहानी सेट है, तो अब हम लोग आते हैं किस पर, तो अब हम लोग आते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राहुल इज एज इंटेलिजेंट एज रमन इज, ठीक है। ये जो हमारा इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट यहां पर बता रहा है कि जितना इंटेलिजेंट राहुल है, उतना ही इंटेलिजेंट कौन है, रमन है। तो ये कहानी अपने आप में क्या है, सही है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों क्वालिटी को एज और एज से क्या किया है, कंपेयर किया है। और जो एज और एज से कंपेयर हम लोगों ने सीखा है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। और यहाँ पर ये कहानी अपने आप में पॉजिटिव सेंटेंस में खुद लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखिए, शी इज एज ऑनेस्ट देन ईशान इज। यहां पर अगर हम एज के हिसाब से ठीक करना चाहें, तो इस देन को हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, एज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एज करना पड़ेगा। शी इज एज ऑनेस्ट एज ईशान इज। लेकिन अगर हम इस देन को रखना चाहें, अगर हम इस देन को रखना चाहें, तो इस देन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इस देन के हिसाब से हम इस एज को हटाकर यहां पर क्या लिख सकते थे, मोर लिख सकते थे। आपके एग्जाम में जिस तरीके का ऑप्शन रहेगा, उस तरीके का आप क्या करिएगा, चुनाव करिएगा। अगर एज के हिसाब से ठीक किया हुआ मिलेगा, तो यहां पर आपको एज लिखना है। अगर आप देन के हिसाब से ठीक करेंगे, तो यहां पर आप मोर लिखेंगे। ये कहानी आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, सीम्स सो पावरफुल एज हिज ब्रदर इज। यहां पर बात पॉजिटिव सेंटेंस की हो रही है, तो हम सो का यूज नहीं कर कर किसका चुनाव करेंगे, एज का चुनाव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ में लिखा हुआ है, हिना इज इक्वली एज सेंसिबल एज नेहा इज। क्या यहाँ पर ये इक्वली कहना सेंसिबल है, क्या ये इक्वली कहना सेंसिबल है? तो आप बोलिएगा कि जब नेहा और हीना दोनों एक जैसी है, दोनों एक जैसी ही है, सेंसिबल है ही, तो इक्वली कहना यहाँ पर क्या है, सुपरफ्लॉस है। क्या है बच्चे, सुपरफ्लॉस है। ये इक्वली कहना क्या है बच्चे, सुपरफ्लॉस है, ठीक है। तो सुपरफ्लॉस है, तो यहाँ पर हमें एक बात का पता चला कि जब भी हम इस तरीके के वर्ड का यूज करते हैं, एज एज सो एज, तो हम इसके बाद इस सेंटेंसेस में हम लोग क्या चीज का यूज नहीं करते हैं, हम इक्वली और बोथ इस टाइप के वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। ये जो वर्ड है, ये सुपरफ्लॉस कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम एज और एज या फिर सो और एज के साथ किसी भी सेंटेंस को कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वली और बोथ जैसे वर्ड्स का लिखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, सुपरफ्लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, सुपरफ्लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वली कहना अपने आप में क्या है, गलत है। इक्वली कहना अपने आप में क्या है बच्चे, गलत है। अगर अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में मैं जहां तक आपको क्या करूंगा, जहां तक मैं आपको अंडरलाइन करता हूं, वहां तक आप पढ़ने का काम करिए कि क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है या परेशानी है, बताइएगा, ठीक है। बताइए यहाँ पर कोई परेशानी है, जल्दी बताइए। क्या इस सेंटेंस में जहां तक अंडरलाइन किया हुआ है, क्या इस अंडरलाइन किए हुए पार्ट में कोई भी गड़बड़ी है, बताइए। अंडरलाइन किया हुआ पार्ट लिखा हुआ है, हरी इज हैप्पियर देन नेहा, ठीक है, हरी इज हैप्पियर देन नेहा। जहां तक मैंने आपको अंडरलाइन किया, वहां तक में कोई दिक्कत परेशानी, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
अब मैं दूसरा अंडरलाइन कर रहा हूं, इस दूसरे पार्ट को देखिएगा और इस दूसरे पार्ट में बोलिएगा कि क्या यहां पर कोई परेशानी है। जहां पर मैंने दूसरे कलर से अंडरलाइन किया है, इस कलर को आप देखने का कोशिश करिए कि इस कलर वाले पोर्शन में क्या कहीं पर कोई परेशानी है। लिखा हुआ है हरी इज एज हैप्पी नेहा, हरी इज एज हैप्पी नेहा। तो आपको यहाँ पर एक परेशानी नजर आ रही होगी कि हरी इज एज हैप्पी, तो इस एज के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एज भी लिखना पड़ेगा, तब ये कहानी अपने आप में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि हमने एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग डिग्रीज का यूज किया है। एक पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। हमने एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग डिग्रीज का यूज किया है, पहला पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है और दूसरा कंपेरेटिव डिग्री का भी यूज हमने कर दिया है। और इन दोनों डिग्रीज को हमने स्प्लिट किससे किया है, इफ नॉट से स्प्लिट किया है। किससे स्प्लिट किया है, मतलब कि इन दोनों डिग्रीज को हमने अलग अलग किस चीज से किया है, इफ नॉट से अलग अलग किया है। तो ऐसा करने का हमें क्या है, लाइसेंस है। तो हमें ये पता है कभी कभी हम दो अलग अलग सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग डिग्रीज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई होती है, एक तरफ हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई होती है। क्या लिखी हुई होती है बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई होती है। ये जो पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई होती है, इसमें हमें एज और एज का यूज होता हुआ नजर आता है और कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं। और बीच में हम स्प्लिट करने के लिए, बीच में हम इन दोनों को अलग अलग करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर इफ नॉट, हम लिख सकते हैं एल्स को, हम लिख सकते हैं और को, मतलब कि इस तरीके के जो भी वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स का हम यूज करके इन दोनों के दोनों डिग्रीज को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। क्या यहां तक की बात बच्चे क्लियर, जल्दी बताइए। तीन कहानी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम एक ही तरीके के क्वालिटी को दोनों में दिखाना चाहते हैं, दोनों में एक ही तरीके की क्वालिटी हो, दोनों में सेम तरीके की क्वालिटी हो, तो हमें दो तरीके का सेंटेंस हमने बनाना सीखा। पहले सेंटेंस में हम एज और एज का यूज करते हैं, दूसरे सेंटेंस में हम सो और एज का यूज करते हैं। दोनों में क्वालिटी का जो डिग्री होना चाहिए वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। उसके बाद अगर इस तरीके के सेंटेंस में हमें इक्वली या बोथ जैसे शब्द मिलते हैं, तो ये अपने आप में सुपरफ्लूस होता है। फिर हमने देखा एक अगली कैटेगरी को, जिसमें हमने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कि दो अलग अलग डिग्रीज को एक साथ यूज होते हुए देखा। और हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, बशर्ते हमें इन दोनों को स्प्लिट करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करना होता है। चाहे तो हम इफ नॉट का यूज कर लें, चाहे एल्स का यूज कर लें, और का यूज कर लें, इस तरीके के जितने भी शब्द हैं हम इसका यूज करके दोनों डिग्रीज को क्या कर सकते हैं बच्चे, स्प्लिट कर सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है, जल्दी बताइए। हाँ चलिए, यहां तक की बात क्लियर, तो मैं आपको अब अगले पड़ाव पर घुमाने का कोशिश करता हूं, ठीक है।
आप एज और एज दोनों का यूज कर सकते हैं, सो और एज दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर निगेटिव सेंस दे रहा है कोई भी सेंटेंस तो आप कोशिश करिएगा सो और एज को यूज करने का, ठीक है। सो और एज का ऑप्शन अगर आपको जहां पर दिखे उसमें आप निगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन का क्या करिएगा, आंसर लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। आपके सामने ये 6 सवाल लिखे हुए हैं बच्चे, इस 6 सवाल को देखिए। इस 6 सवाल में अगर मैं पहले सवाल को देखूं तो लिखा हुआ है अनीस इज टॉल। तो हमें यहाँ पर पता है कि अनीस क्या है, लंबा है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल क्वालिटी बताई जा रही है किसकी, अनीस की, ठीक है। तो ये कहानी अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है। अब दूसरी कहानी में लिखा हुआ है कि अनीस इज टॉलर देन रमन। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि अनीस का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है बच्चे, रमन के साथ किया जा रहा है। किसके साथ किया जा रहा है, रमन के साथ किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी, और ये रही हमारे पास जो टॉलर है वो कॉम्पिटिटिव डिग्री लिखी हुई है, और देन हमारे पास एक प्यारा सा कंजंक्शन लिखा हुआ है। तो अनीस का कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, रमन के साथ हुआ है। अब तीसरी कहानी में हमारे पास एक चीज छुपी हुई है और लिखी हुई है कि अनीस इज टॉलर देन एनी बॉय इन दिस क्लास, ठीक है। अगर हमें इस तीसरे सेंटेंस को समझना है, अगर हमें इस तीसरे सेंटेंस को समझना है तो मैं आपके सामने एक खेल रच रहा हूं, ठीक है। एक आपके सामने मैं खेल रच रहा हूं। मैंने आपके क्लास से कोई 5 स्टूडेंट्स को उठाया। कितने स्टूडेंट्स को उठाया बच्चे, 5 स्टूडेंट्स को मैंने उठाया। ये रहे 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन पांचों के पास अपना अपना एक मोबाइल है। इन पांचों के पास क्या है बच्चे, अपना अपना एक मोबाइल है। ये रहा इसका मोबाइल, ये रहा इसका मोबाइल, ये रहा इसका मोबाइल, ये रहा इसका मोबाइल, और ये रहा इसका मोबाइल, ठीक है। इन पांचों के पास अपना अपना मोबाइल है। अब हमने क्या किया कि एक बड़ा सा बॉक्स लिया, एक बड़ा सा बॉक्स लिया, और पांचों में से इस पांचों में से इस पांचों में से बच्चे हमने एक को उठाया। इन पांचों में से पहले एक को नहीं उठाया, पहले मैंने एक बक्सा लिया। अब खेल रच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 बच्चे को हमने आपके क्लास से लिया, और इन पांचों बच्चों के पास अपना अपना फोन है। अब मैंने एक बक्सा लिया और इन पांचों फोन को इस बक्से में डाल दिया, ठीक है। इस बक्से में उठाकर डाल दिया, ठीक है। मैंने इन पांचों फोन को इन बक्से में लाकर डाल दिया। अब यहां से मैंने क्या किया कि आपके इस बच्चे को मैंने उठाया, इस बच्चे को मैंने उठाया, और इस बच्चे का नाम मैंने क्या रखा, चंपक, ठीक है। चंपक मैंने इसका नाम रखा, और मैंने बोला कि तुम इस बक्से से इस बक्से से जो फोन निकालोगे, इस बक्से से जो फोन निकालोगे वो फोन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। मैंने खेल रचा और इस खेल में इसको बताया कि तुम इस बक्से से जो फोन निकालोगे वो फोन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने जो फोन उठाया ना, जो फोन इसने निकाला, गलती से इसने जो फोन निकाला बच्चे, वो फोन इसी का निकल गया, ठीक है। जो फोन इसने निकाला वो फोन गलती से इसने अपना वाला ही फोन निकाल लिया। तो क्या इसमें कोई खेल हुई, क्या इसमें कोई खेल हुआ जी, क्या इसमें कोई खेल हुआ। खेल तो तब होता बच्चे जब मैं इसके फोन को यहां से हटाकर फिर बोलता कि इस वाले बॉक्स से तुम जो भी फोन निकालोगे वो किसका हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो इसका हमें ये पता चला, इससे हमें ये पता चला बच्चे कि यहां से इसके फोन को क्या करना पड़ता, एक्सक्लूड करना पड़ता। मतलब कि इसके फोन को हमें यहां से बाहर निकालना पड़ता, तब ये खेल कहीं जाकर संभव हो पाता, ठीक है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। हमने आपके सामने एक लड़का बनाया, ठीक है। हमने आपके सामने एक लड़का बनाया, इसका नाम है, क्या चीज बोले इसको, तो बोल दो क्या चीज। चलो, ये रहा हमारा गंजूलाल, ठीक है। ये रहा हमारा कौन लाल, गंजूलाल, ठीक। अब गंजूलाल के बारे में मैंने बताया कि कोई भी लड़का इसके जैसा तेज नहीं है, ठीक है। कोई भी लड़का इसके जैसा तेज नहीं है। तो अब जैसे ही आप बोलोगे कि कोई भी लड़का, क्या मैंने बोला कि कोई भी लड़का इसके जैसा तेज नहीं है, तो आप बोलिएगा कि सर जब कोई भी लड़का इसके जैसा तेज नहीं है तो ये अपने आप में क्या है, ये भी तो लड़का है। ये भी तो अपने आप में एक लड़का है। जब आपने बोल दिया कि कोई भी लड़का इसके जैसा तेज नहीं है तो यह भी तो अपने आप में एक लड़का है। तो जब हमें कहानी पता चली कि यह भी अपने आप में लड़का है, तो हमें यहाँ पर क्या बोलना चाहिए था कि कोई दूसरा लड़का, मतलब कि हमें
इसके जब कंपैरिजन हम कर रहे थे तो इसमें इसे क्या करना पड़ा, हमें बाहर निकालना पड़ा, तब हम इसके साथ क्या कर सकते थे, इसका कंपैरिजन कर सकते थे। तो हमें यहाँ पर पता ये चल रहा है कि जब भी हम किसी भी कैटेगरी को, सेम कैटेगरी के आदमी से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उस कैटेगरी को, जिस कैटेगरी को हम कंपैरिजन करना चाहते हैं उसे हमें बाहर निकालना पड़ता है, मतलब कि एक्सक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो हम इस कैटेगरी का नाम लिखते हैं, इस कैटेगरी का नाम होता है कंपैरिजन विथ कंपैरिजन विथ कंपैरिजन विथ सिमिलर कैटेगरी, सिमिलर कैटेगरी। ठीक है, मतलब कि अगर हम टीचर हैं तो हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो जाए, टीचर के साथ ही हो जाए। किसके साथ हो जाए, टीचर के साथ ही हो जाए। तो हमें उस कंपैरिजन से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तब आप दूसरे के साथ मेरा क्या कर सकते हैं बच्चे, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन विद सिमिलर कैटेगरी में हमें पहले सवाल की ओर जाना है और देखना है कि अनीस इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया आपके सामने क्या चीज, क्लास। ये रहा आपका क्लास। अब इसमें ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें ढेर सारे बच्चे क्या है, बैठे हुए हैं। अब ये रहा आपका अनीस, ये रहा आपका कौन, अनीस। और हमने बोल दिया कि अनीस जो है यहां पर बैठे हुए कोई भी एनी बॉय इन द क्लास से क्या है, लंबा है। क्या है, लंबा है। तो अगर मैं इस तरीके से अनीस को यहां पर बिठा कर बोल दूं तो हम क्या कर बैठेंगे, गलती से अनीस का कंपैरिजन अनीस से ही कर बैठेंगे। अनीस का कंपैरिजन किससे कर बैठेंगे, अनीस से ही कर बैठेंगे। तो हमें इस क्लास से किसको निकालना पड़ेगा, हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब कि निकालना पड़ेगा किसको, अनीस को। कि अनीस को बाहर निकालिए, तब आप बोलिए कि अनीस आप सब में से, मतलब कि जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सब में से कौन लंबा है, अनीस लंबा है। तो इसे एक्सक्लूड करने के लिए हमें इस एनी के बाद क्या लिखना पड़ेगा, अदर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, अदर लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम अदर लिखे वैसे ही जो है ये क्या करने का काम किया, एक्सक्लूड करने का काम किया। किसे एक्सक्लूड करने का काम किया, इस अनीस को एक्सक्लूड करने का काम किया। इसे एक्सक्लूड करने का काम किया बच्चे, अनीस को एक्सक्लूड करने का काम किया। ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर लिखूं, अगर मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो आपको पता है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कॉम्पिटिटिव डिग्री लिखा हुआ होगा, इसके बाद देन लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब हमें इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन करना है सेम तरीके के ही लोगों के साथ, सेम तरीके के ही आगे वाले सब्जेक्ट के साथ करना है। तो हमें क्या करना है बच्चे, एनी के तुरंत बाद अदर लिखना है। क्या लिखना है, एनी के तुरंत बाद अदर लिखना है। जैसे ही हम अदर लिखेंगे तो अदर का मतलब हो जाएगा कि इसने एक्सक्लूड कर दिया। क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। किसे बाहर निकाल दिया, इस सब्जेक्ट को इस कंपैरिजन से बाहर निकाल दिया। और हम आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे बच्चे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का चुनाव करेंगे। इज दैट क्लियर। अगर हम सिमिलर कैटेगरी के आदमी, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज का अगर हम कैटेगरी का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उस कैटेगरी के सब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हमारा जो कंपैरिजन होगा वो संभव नहीं हो सकता है। संभव क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम गलती से, हो सकता है कि हम उसी का कंपैरिजन उसी आदमी से कर दें। ठीक है, अनीस इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास। अब यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस स्टूडेंट में अनीस भी हो सकता है। तो हम एनी के तुरंत बाद हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसे एक्सक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पर अदर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, अदर लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम एनी के तुरंत बाद अदर लिखते हैं वैसे ही इसने एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। किसे, किसे बाहर कर दिया, अनीस को बाहर कर दिया। अब आप अनीस का कंपैरिजन यहाँ पर बैठे हुए किसी भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। अब बताइए क्या फिफ्थ नंबर हमारा सही है, क्या फिफ्थ नंबर हमारा लिखा हुआ सही है या गलत है, जल्दी बताइए। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, फिफ्थ नंबर बताइए सही है या गलत है। लिखा हुआ है अनीस इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन दिस क्लास। अनीस इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, एनी अदर गर्ल इन दिस क्लास। अब यहां पर लिखा हुआ है कि अनीस, अनीस का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है बच्चे, अनीस का कंपैरिजन लड़की के साथ हो रहा है, गर्ल के साथ हो रहा है। अनीस क्या है, अनीस लड़का है। तो जब ये यहां पर देखने में ही क्या लग रहा है हमारे पास,
जब अनीस लड़के कैटेगरी का है और वहां पर लड़की के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है, तो अनीस पहले से क्या है, इस कंपैरिजन से बाहर है। तो जब पहले से ही बाहर है तो हमें इस अदर की जरूरत नहीं है, हमें इस अदर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेम टू सेम आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन भी है। द गंगेज इज होलियर देन एनी अदर मेटल इन इंडिया। ठीक है, जब यहाँ पर मेटल के साथ इस हमारी गंगा माता का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और मेटल अलग चीज है, तो जब ये पहले से ही दोनों कैटेगरीज अलग हैं तो यहाँ पर अदर लिखने की जरूरत, एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर मेटल के जगह पर अगर हम रिवर लिख दें, अगर हम यहाँ पर मेटल के जगह पर रिवर लिख दें, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, एनी अदर रिवर। ठीक है, एनी अदर रिवर इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि गंगा और रिवर ये दोनों सिमिलर कैटेगरी के होते हैं। यहां तक की बात क्लियर बच्चे, जल्दी बताइए, यहां तक की बात क्लियर। यहां तक की बात क्लियर है, चलिए, यहां तक की बात क्लियर है तो आज की कहानी को हम अंतिम पड़ाव पर लेकर जाते हैं। बस एक सवाल लिखेंगे, उसमें बताइएगा कि क्या चीज का होना सही है, क्या चीज का होना गलत है। बताइए बच्चे, इसमें आप ऑल दी बॉयज का चुनाव करिएगा या फिर ऑल दी अदर बॉयज का चुनाव करिएगा, बताइए। संजीव इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज बोलिएगा या फिर ऑल दी अदर बॉयज बोलिएगा। आप किसे चुनिएगा, आप इसे चुनिएगा या फिर आप इसे चुनिएगा, बताइए। इस दोनों डब्बे में से आप किसे चुनिएगा। कल हम लोगों ने इस कहानी को पढ़ा था, कल हम लोगों ने इस कहानी को पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर हम किसी भी सेंटेंस में ऑफ लगाकर, चाहे नंबर 2 के बराबर हो चाहे नंबर 2 से ज्यादा हो, हम ऑफ लगाकर क्या कर रहे थे, किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे थे। और इस कैटेगरी का नाम हम लोगों ने सीखा था सलेक्शन, सलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। हम लोगों ने इस तरीके की कहानी कल पढ़ी थी, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की कहानी पढ़ी थी। और इसमें हम लोगों ने ऑफ लगाकर क्या किया था, सेलेक्ट किया था। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा था कि जब भी हम कोई भी चीज को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हमने कल मोबाइल वाला दिया था, ठीक है, कपड़े वाला दिया था कल एग्जाम्पल, कि हमारे पास दो कपड़े हैं, हमारे पास दो कपड़े हैं, इन दोनों में से हम एक का चुनाव कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, एक को सेलेक्ट कर रहे हैं। जब सेलेक्ट कर रहे हैं उसको बच्चे, तो वहां पर उस कंपैरिजन में उसका होना जरूरी है या उसका नहीं होना जरूरी है। जब वो नहीं होगा तो हम उसको सेलेक्ट कैसे कर पाएंगे, ठीक है, जब वो चीज नहीं होगा उन सब में तो हम सेलेक्ट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, जब हम कपड़े खरीदने जाएंगे, हमारे मन पसंद का कपड़ा होगा ही नहीं तो हम सेलेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो जब हम यहाँ पर ऑफ लगाने के बाद इस नंबर्स को देखे थे, तो नंबर हमारे पास दो भी हो सकते थे, दो से ज्यादा भी हो सकते थे। तो इस ऑफ के तुरंत बाद जो भी आ रहा था, हमें ये पता चल रहा था कि उसका कंपैरिजन करना हमारे पास क्या था, उसका होना वहां पर जरूरी था। अगर हम बोले कि राहुल
स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, राहुल इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज। अगर मैं यहाँ पर ये कहने का कोशिश करूं कि राहुल इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी बताइए? क्या यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी है, जल्दी बताइए। राहुल इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, जैसे ही मैंने यहाँ पर बोला राहुल इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, तो आपको पता चला कि ये जो राहुल है ना, यहाँ पर दो लड़के खड़े हैं, यहाँ पर दो लड़के खड़े हैं, इसमें से एक हमारा राहुल है, इसमें से एक हमारा राहुल है, जो क्या है, जो क्या है बच्चे, वो स्ट्रांग है, जो क्या है, स्ट्रांग है। तो मतलब कि राहुल का इसमें होना क्या था, जरूरी था। इसीलिए हम यहाँ पर ऑल दी अदर बॉयज का ना चुनाव करके क्या चीज का चुनाव करते हैं, ऑल दी बॉयज का चुनाव करते हैं। यहाँ पर बच्चे सारे रट्टा लगा लेते हैं, यहाँ पर बच्चे सारे रट लेते हैं कि एनी के साथ अदर का यूज किया जाता है, ऑल के साथ अदर का यूज नहीं किया जाता है। तो ये बात रटने की है ही नहीं, ये बात रटने की इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें इसका क्या पता है, इसका हमें कॉन्सेप्ट पता है कि क्यों यहाँ पर ऑल के साथ हमने अदर का यूज नहीं किया, क्यों यहाँ पर पीछे हम लोगों ने एनी के साथ अदर का यूज किया है। ठीक है, क्या आप लोगों को दिमाग में घुसा सब चीज? क्या आप लोगों के पल्ले पड़ी कि क्या मैंने यहाँ पर ऑल के साथ अदर का यूज क्यों नहीं किया और एनी के साथ हमने अदर का यूज क्यों किया? एनी में हमें एक्सक्लूड करना पड़ा, क्यों एक्सक्लूड करना पड़ा? क्योंकि हम गलती से उसका कंपैरिजन उसी के साथ कर देते। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने अदर का चुनाव इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें उसमें क्या करना था, सेलेक्ट करना था ना। जब सेलेक्ट करने की बात होगी तो हमें वहां पर वो आदमी चाहिए जिसका हम सिलेक्शन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्या सारी बातें क्लियर है बच्चे? अगर सारी बातें क्लियर है बच्चे तो आपकी एडजेक्टिव की कहानी आज खत्म होती है। अगर सारी बातें क्लियर हैं तो आपकी एडजेक्टिव की कहानी आज खत्म होती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्ब की कहानी को लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब की कहानी को लेकर चलेंगे। यहां तक सारे बच्चे बढ़िया से रिवीजन करके रखिएगा, नहीं रिवीजन करिएगा आगे कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। अगर पीछे वाला रिवीजन नहीं किया हुआ रहेगा तो आगे दिक्कत आएगा। ठीक है, और दिक्कत इस कदर आएगा कि आप समझ भी नहीं पाइएगा। क्या बोल रही हो मुस्कान कुमारी, फिर से बोलो, नहीं समझ में आया, तुमने क्या लिखा है समझ में नहीं आया मुझे। आते- जो पढ़ा रहे हैं वो तो बता ही रहे, अब क्या बताएं? जो पढ़ाते जाइएगा वो बता जाइएगा। क्या सब लिख रही हो जी? चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाइए ना। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस लगवा रहे हैं वो आपके चैप्टर के नहीं है, ये जो क्वेश्चंस है वो आपके चैप्टर के ही तो है बच्चे। हाँ जी, प्रेमलता कुमारी, मुस्कान कुमारी, ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं? ये आउट ऑफ सिलेबस है क्या? ये वाले क्वेश्चंस कहाँ के हैं, आपके आउट ऑफ सिलेबस है क्या, बताइएगा। ये जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं? अब क्या मैं सारी बुक को आपके सामने रख के आपको क्वेश्चन करवाऊं कि बुक से बनाना मेरा काम है कि आपका काम है, अब ये बताइए। बुक से बनाना मेरा काम है या आपका काम है? मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। उसके हिसाब से जितने क्वेश्चंस होंगे मैं उतने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाता हूँ। अब सारे क्वेश्चंस आप बोलिएगा कि मैं ही बना दूं, ऐसा संभव थोड़ी है, तो आप क्या करिएगा? तो बताइए, आपके आपके जगह पर बैठकर मैं ही एग्जाम दे देता हूँ। क्या नहीं आता है आपको समझ में बच्चे? सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, एक मुस्कान कुमारी है उसी को समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या नहीं समझ में आया? जब समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही है
कि आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं, आपने रिवीजन नहीं किया है। अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको कभी भी कोई बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो मैं क्या, आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा। ठीक है, कोई भी आपको ये बात समझा नहीं पाएगा कि आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा आपका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इस बात का कोई इलाज है ही नहीं। रिवीजन नहीं तो आपको कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप शुरू से रिवीजन करिए, नहीं बनेगा तो आप फिर देखिएगा, फिर से रिवीजन करिए, 1 से 2 बार रिवीजन। जब तक रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपको कोई कहानी समझ में ही नहीं आएगी। मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, आप सारी बातें भूलते जाइएगा। ठीक है, तो सारी बातों को रिवीजन करके आइए। बुक वाला भी बनेगा, आपको जहां पे भी पूरे विश्व में जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारी क्वेश्चंस बनेंगे। जितना मैं पढ़ाया हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या सारे बच्चे को ये दिक्कत आती है कि क्या आप लोगों को बुक से नहीं बनता है? क्या सारे बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए तो, क्या सारे बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम है कि बुक से नहीं बनता है? बताइए तो बालकों, बालिकाओं, क्या आप लोगों को भी बुक से नहीं बनता है? क्या क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों को कुछ नया लगता है क्या? जल्दी जल्दी बताइए। तो आज की कहानी हम यहीं पर खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब की कहानी को लेकर चलेंगे। हम कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो दो सारे बच्चे। जब तक बताओगे नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे? सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है कि बुक से अगर सॉल्व करने के लिए जाते हो तो सॉल्व नहीं होता है। जल्दी बताओ। रहा है, सारे बच्चे को बन रहा है। मुस्कान कुमारी, आप रिवीजन करिए। ठीक है, और मुस्कान ही नहीं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन नहीं करिएगा, मेरे पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, जब तक रिवीजन नहीं करिएगा तब तक पढ़ने और पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो अगली क्लास में हम लोग वर्ब लेकर चलेंगे। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।